ग्रामर की माय डियर। तो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी ग्रामर में जो हमारे DMER में पूछ सकते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी ग्रामर में जो हमारे DMER में पूछ सकते हैं? तो थोड़ा सा देख कर चलेंगे। टेंसेस, figures of speech, synonyms, antonyms, parts of speech, चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ते चलेंगे। कसं काय पब्लिक? शुभ सकाळ सगळ्यांना, शुभ सकाळ सगळ्यांना, शुभ सकाळ सगळ्यांना। काय चाललंय आमचं? काय चाललंय आमचं? लवकरात लवकर सांगा. येस, पुढे जाऊया. पुढे जाऊया. एकदा लाईक आणि सबस्क्राईब करून टाका लवकर. पटकन लाइक आणि सब्सक्राइब करून टाका. जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर. एक प्यारा सा आपका लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन आता है हमें माय डियर. सो फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. ठीक है. Yes, figures of speech, parts of speech, tenses, synonyms, antonyms and some miscellaneous यानी voice, active voice, passive voice. इसी के आसपास आपका जो कंटेंट है वो घूमेगा. इसके बाहर नहीं घूमना चाहिए मोस्टली. इसी के आसपास आपका कंटेंट जो है वो घूमता है माय डियर. नथिंग बियॉन्ड दिस. तो जब मैं बात करता हूँ टेंसेस की, हमारे पास है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इसको स्ट्रक्चर है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा आएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर और प्लस वर्ब एंड ई. सो शी सब्जेक्ट, इज और आर और वर्ब रीड, उसमें ING. यहाँ पे आएगा शी हैज या हैव प्लस योर वर्ब. सो शी हैज रेड द बुक. यहाँ पे क्या था? शी रीड्स डेली. शी इज रीडिंग नाउ. शी हैज रेड द बुक. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज प्लस subject plus verb plus ING. She has been reading the book. So पहले मैं शुरू करूंगा सिर्फ she reads daily से. शुभ सकाल, शुभ संध्या काल. यस, शुभ संध्या काल. सॉरी. अभी सुबह क्या शाम क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा. चलिए. शी रीड्स डेली, शी इज रीडिंग नाउ, शी हैज रेड द बुक. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी से आप याद कर सकते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं. ठीक है. इजी पीजी, इजी पीजी. यस, एनी क्वेरीज एनीबॉडी? सिमिलरली पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के लिए, सो सिंपल पास्ट टेंस शी रेड yesterday. She was were plus ING. She was reading at 5 p.m. S plus had. She had read before. इसमें will फ्यूचर टेंस की बात करूँ तो will. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल, इसी से ये सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी नोन टू यू. ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं माय डियर. तो यही चीज़ है कि आप ये सब चीज़ें एक बार जानते हैं. सो यू मस्ट नो दिस वेल, क्योंकि आपको एक बार बस रिवाइज कर लेना है ना. ये चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ ली है पहले माय डियर. तो जैसे लाइफ, टेंस,
तो अब ये काफ़ी टाइम हो गया होता है तो हमें याद नहीं रहती कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पंचुएशन। सो माय डियर पंचुएशन भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन, कोलन, सेमीकोलन, हाइफन, क्वेश्चन मार्क। यस, क्या हमें सभी को पता है ये सारे पंचुएशन मार्क्स? तो कौन सा कब लगना चाहिए? क्वेश्चन मार्क मतलब आप किसी चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो, कोलन मतलब टू लिस्ट या एक्सप्लेन, सेमी कोलन मतलब आप किसी को क्लॉज को करेक्ट कर रहे हो या दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना हो तब आप सेमी कोलन यूज कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन किसी चीज को अचानक से आश्चर्यचकित, भौचक्का रह जाना। फुल स्टॉप मीन्स एंड ऑफ अ स्टेटमेंट एंड कॉमा मीन्स जब आपको अलग अलग चीज़ों को बताना है। ये सारी चीज़ें जो है टेंसेस, पंचुएशन, ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। शी गोज टू जिम डेली, डेली शी हैज बीन गोइंग टू द जिम, सो शी गोज टू जिम डेली इज एक्टिव वॉइस। इसी को अगर मैंने उल्टा कर दिया, शी हैज बीन गोइंग टू द जिम रेगुलरली, है ना, तो ये पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव को घुमा देते हो, स्टेटमेंट को घुमा देते हो, तो आपका पैसिव बन जाता है। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, verb, adverb, adjective, interjection, conjunction, है ना. जर तुम्हाला माहित असेल तर पटकन लिस्ट करा. सगळ्यांना गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा. एव्हरीबडी हॅपी गणेश चतुर्थी. जय देव, जय देव, जय मंगल मूर्ती. यस, श्री गणेश आदेवा, गणपति बप्पा मोरिया. क्या हम सभी ने श्री गणेश कर दिया है DMER की पढ़ाई का? Has everybody properly started the preparations for DMER? Because सिर्फ 18 तारीख को, यानी कि आपके पास है 20 दिन, और इन 20 दिन में मैं आपके 20 लेक्चर लूँगा. इन 20 दिन में मैं आपके 20 लेक्चर लूँगा, तो चिंता ना करें. डोंट फियर माय डियर. एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी किसी चीज़ का पोसेशन या कॉन्ट्रैक्शन. जॉनसन्स बुक, एपोस्ट्रोफी. कोटेशन मार्क्स, डबल कोट्स, किसी चीज़ को आपको डायरेक्ट स्पीच या टाइटल देना. शी सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा कि वो खुश है ना, तो आप डायरेक्ट स्पीच. मिस स्पेलिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाइफन, मदर इन लॉ, सासू माँ. डैश या हाइफन. और ओमिशन को एलिप्सिस, एलिप्सिस ओमिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. एरर्स को स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. स्पॉटिंग द एरर्स. ही गो टू स्कूल, ये तो रॉन्ग है ना. ही गोज टू स्कूल. शी हैज़ वेंट टू मार्केट, शी हैज़ गॉन टू मार्केट. रनिंग फास्ट, द गेट वॉज रीच्ड, गलत है ना. रनिंग फास्ट, शी रीच्ड द गेट. सो या तो मिस स्पेल्ड मॉडिफायर हो, या तो टेंस गलत होगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट गलत होगा, या तो आर्टिकल होगा. ही इज बेस्ट प्लेयर. अरे ए एंड ध. अच्छा, ए एंड ध में से डेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है, इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन सा है? बिल्कुल, आज इंग्लिश और मराठी पुस्तकें भी है. आज इंग्लिश और मराठी ग्रामर दोनों हैं. मराठी ग्रामर में व्यंजन, व्याकरण, समानार्थी, विरोधार्थी, प्रसिद्ध लेखक आणि त्यांची पुस्तके. ओके, हे सगळं आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला चांगला अभ्यास करणार. ऑलराईट, सगळं आहे माझ्यासोबत. येस, जेवण झालं का सगळ्यांचं? एव्हरीबडी, डिड वी हॅव अ डिनर? सबका डिनर हो गया माय डियर? पुढे जाऊया. स्पॉटिंग द एरर्स. so sometimes idioms and phrases भी आपको मालूम होनी चाहिए. all that glitters is not gold, born with a silver spoon, है ना. ये कुछ important idioms और phrases है. yes, very good. The is an indefinite article while a and are definite.
बहुत बढ़िया आकाश। ए और एन डेफिनाइट आर्टिकल है, द जो है वो इनडेफिनाइट आर्टिकल है। रिडंडेंसी, सो कुछ चीजें जो अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, नाउन सबको पता है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, किसी चीज का नाम हो, कोई कॉमन नाउन मतलब बुक, टाई। अब नाउन, नेम, राम, जगह का नाम दिल्ली। प्रोनाउन, समथिंग विच रिप्लेसेस द नाउन, ही शी, राम नहीं लूंगा, ही, राम को नहीं, राम को से बुलाऊंगा ही। वर्ब, समथिंग दैट शोज एक्शन, तो नाउन को जो ऐड करता है, राम ईट्स, राम रन्स। एडजेक्टिव, समथिंग विच डिस्क्राइब्स द नाउन, के टॉल राम, शॉर्ट राम, ब्यूटिफुल राम्स वाइफ, हैंडसम राम, है ना। सो एडजेक्टिव इज समथिंग विच डिस्क्राइब्स द नाउन, which describes the noun. Adverb, adverb is something describes the verb. She runs quickly. She runs quickly. ये हो गया आपका adverb. ये हो गया आपका adverb. Yes or no? अरे मैरिड हो? नहीं नहीं डियर, आई एम मैं बस 24 साल का हूँ, आई एम जस्ट 24 years old. मेरे बारे में बताऊँ आपको थोड़ा सा, आप लोगों को जानना चाहेंगे आप मेरे बारे में थोड़ा सा, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं, है ना। सो मेरा नाम पयाम वोरा है एंड आई एम 24 years old. आई बिलोंग टू मुंबई, मैं मुंबई से हूँ. आई हैव क्वालिफाइड 10 नेशनल लेवल फार्मा एग्जाम्स, जी पैट with All India rank 43, NIPER with All India rank 11, AIMS with All India rank 1, CUET with All India rank 1, ICT with All India rank 1, FDA, RRB, and I've also qualified IIT BHU with All India rank 7, Manipal with All India rank 8, GATE and BITS HD qualified, and I've got the Student of the Year award from the Indian Pharmacological Society and also the Best Research Award in Cardiovascular Pharmacology. And I have 12 research publications, 6 review articles, 4 short communications, and I have my own company, Payambora Classes, where I'm the director and founder, and Best Pharmacy Tips and Tricks. And I'm currently an assistant manager at Academically Global for academics and content creation. तो ये थोड़ा सा हमारे बारे में इंट्रोडक्शन था. चलिए आगे बढ़ेंगे. कैन वी मूव अहेड? अब थोड़ी सी पढ़ाई की बातें कर लेंगे माय डियर. मैं आप लोगों के बारे में भी ज़रूर किसी दिन जानना चाहूँगा कि आप लोग कौन हैं, क्या, कहाँ से है, आपकी महत्वाकांक्षाएं, हॉबीज, एवरीथिंग. preposition, something that shows the relation. On the table, at home, है ना. on, at, ये सारे it shows. Conjunction is the something that joins. So and, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, जोड़ने वाला इस कंजंक्शन. इंटरजेक्शन, एक अचानक सा इमोशन, ओ वाओ, अल्लास, ओ वाओ, अल्लास. ठीक है. Yes. Done, 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 done. Done, 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 done. Figures of speech. So figures of speech में आपके पास simile, metaphor, personification, hyperbole. Hyperbole मतलब बोलते हैं ना छोटी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना. मैं आज चला होगा 1 ही किलोमीटर, मैंने आज 100 किलोमीटर चल लिया. Exaggerated. मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है. आई हैव टोल्ड यू मिलियन ऑफ टाइम्स कि आप 1000 बार बोलते हो. 100 बार मैंने तुम्हें बोला है कि तुम क्यों नहीं समझती हो. राइट. क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना. एक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट होता है. पर्सोनिफिकेशन, किसी चीज को ह्यूमन ट्रेट देना जो कि नॉन लिविंग है. जैसे कि विंड विस्पर, तो क्या हवा कभी फुसफुसा सकती है कानों में? नहीं. राइट. हवा तो नॉन लिविंग है. इंसान फुसफुसाता है, ये तुझे पता है. ऐसे इस तरीके से. सो विंड विस्पर्ड, पर्सोनिफाइड, नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग का वो दे रहे हैं. मेटाफर, मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन. ही इज अ लायन इन द बैटल.
तो मैंने उसको सीधा लाइन से कंपेयर किया। ये एक सिमिली, सिमिली मतलब कि आप इज या लाइक को यूज करते हैं। ही इज ब्रेव लाइक अ लायन, ही इज ब्रेव लाइक अ लायन। ऑक्सीमोरॉन, दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आजू बाजू में। बिटर स्वीट मेमोरीज, कड़वी और मीठी ये दोनों ऑपोजिट है ना, फिर भी आजू बाजू में रखे। पन, पन इज प्ले अपॉन वर्ड्स। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, क्या वक्त कभी एरो की तरफ फ्लाई कर सकता है? नो, राइट निशा, प्रिया? So this is an example of a very very famous pun. Yeah, play upon words. Pun, yeah, play upon words. Yes or no? Onomatopoeia, word imitates sound. बस, बस सुन के एक आता है ना, बूम बूम बूम, स्प्लैश, छलक। सो जिस वर्ड्स को सुन के आपको एक साउंड महसूस हो, वो होते हैं ओनोमाटोपिया। Let's start. Identify the correct tense. She has been working here since. So has been plus ing. So this is an example of a present perfect continuous. Subject plus verb plus ing. Which sentence is correct? He go to school daily. He goes to school daily. He is going to school daily. He gone to school. So statement number second is correct. तो कुछ कुछ ऐसी ना इंग्लिश एंड मराठी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी पड़ेगी माय डियर। नोबडी कैन हेल्प यू आउट, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आपको खुद ही प्रैक्टिस कर करके पढ़नी है। ऑलराइट, यस एवरीबडी, कळलं सगळ्यांना? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? यस, कैन वी मूव अहेड? आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलिए, choose the correct punctuation. She asked me where are you going. She asked me where are you going. तो सभी में ये तो आएगा ही नहीं से। She asked me where are you going. यहाँ पे कहाँ है, कॉमा कहाँ है? यहाँ पे कॉमा है लेकिन ये W कैपिटल क्यों नहीं है? करेक्ट? Which punctuation mark is used to join two closely related? So your semicolon is used to join two closely related or independent clauses. कोलॉन तो आप लिस्ट करने के लिए करते हो। हाइफन, apostrophe, apostrophe s. Spot the error. She is senior than me in college. She is senior in college. than me नहीं आएगा, she is senior to me आएगा। This is the right answer. सर टेक्निकल में आपका कोई मैच ही नहीं कर सकता, यू आर इरिप्लेसेबल टू एनीवन। थैंक यू वेरी मच प्रिया, रियली अप्रिशिएटेड, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा मोस्टली डोमेन टेक्निकल है, आई टीच टेक्निकल फार्मा एवरीथिंग, बट मैंने सोचा थोड़ा नॉन फार्मा भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपको यू नो ये भी चीज़ें आती है एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा ये कोई कराता नहीं है इतना, तो मैंने बहुत बेसिक खुद पढ़ा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो मैं भी भूल गया था। लॉट 10th 12th में हम ये सब पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइसेस, पंचुएशन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, सिमिली, मेटाफर, ओनोमाटोपिया, हाइपरबोल, है ना, ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले पढ़ते हैं। पन, ऑक्सीमोरॉन, what is active voice, passive voice, perfect tense, present perfect, continuous, past perfect, right? So ये सारी चीज़ें हम बहुत पहले पढ़ते हैं माय डियर।
Each of the boys have a pen. Each of the boys has a pen. Each of the boys are having a pen. Having a pen, तो ये तो गलत है, पहले ही गलत है. The right answer is each of the boys has a pen. Yes or no? Which is the noun in the sentence? The boy kicked the ball. The boy kicked the ball. Kicked the ball. The ये तो आर्टिकल है. Kicked. Kicked तो एडजेक्टिव या आप कह सकते हैं वर्ब है. करेक्ट. किक्ड वर्ब है. किक्ड इज अ वर्ब. पूछा है नाउन, तो बॉय ही नाउन है ना, कॉमन नाउन. वेल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव. प्रिया मुझे श्योर नहीं है उस बारे में. शी सिंग्स ब्यूटिफुली. सो एडवर्ब है आपका ब्यूटिफुली. कितनी ब्यूटिफुली वो गा सकती है. जो एक वर्ब को शी जो है आपका, सॉरी शी जो है वो आपका नाउन है. सिंग्स जो है वो आपका वर्ब है. और ब्यूटिफुली जो है वो आपका एडवर्ब है. How she sings? Beautifully she sings. Which part of speech is the underlined word? तो underlined word जो है वो आपका this है. So this is a determiner. हाँ मैं पैटर्न समझा दूंगा. एक्चुअली ऑलरेडी मेरी क्लास हो चुकी है पैटर्न पे पूरी की पूरी. आपको देख सकते हैं विद अ DNER क्वालिफाइड पर्सन. तो और ऑल्सो एक और क्लास होगी आगे, तो चिंता ना करें. विच सेंटेंस इज यूज एज अ मेटाफोर. मेटाफोर मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन. सो ये ब्रेव एज अ लायन लाइक अ लायन तो नहीं होगा. He is a lion in the battle. Identify the figures of speech. The classroom was a zoo. तो क्लासरूम एक को एक जू कहा गया है. तो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का कहा गया है? नहीं सर. क्लासरूम को सीधा जू से कंपेयर किया गया है कि भाई शोर शराबा है. हाइपरबोल एग्जैजरेट किया हुआ इसमें. ये कहा था क्लासरूम है. सिमिली. सिमिली कैसे हो सकता है मेरी. ऑलराइट, थैंक यू आकाश. Which sentence shows ये मैंने पढ़ा है. Spot the error. Neither of the boys are guilty. इसमें से एरर क्या है. फुल स्टॉप में है, कॉमा में है, या है ही नहीं. आर गिल्टी. इसमें से पंचुएशन एरर आइडेंटिफाई करिए. सो पंचुएशन एरर है आपका. इट इज अ ब्यूटिफुल डे शी सेड. ऐसे होना चाहिए ना. ब्यूटिफुल डे कैसे हो सकता है. शी सेड भी गलत होगी. कॉमा तो आएगा ही क्योंकि एक स्टेटमेंट है जो किसी और ने कही है. इट इज यही रहेगा. मराठी ग्रामर की बेसिक्स बताओ आपको. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फेमस बुक्स नेम है और उनके ऑथर है. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ से स्क्रीनशॉट काढ़ा पटकन. तुकाराम गद्य संत तुकाराम. ज्ञानेश्वरी बाय ज्ञानेश्वर. दासबोध बाय समार्थ रामदास. मृत्युंजय शिवाजी सावंत. पानिपत विश्वास पाटिल. छावा एकच भावा आमचाच छावा. आमचा भावा एकच छावा. यस शिवाजी सावंत. हिंदू बालचंद्र नेमडे. मूकनायक भीमराव आंबेडकर. तर याचा एकदा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. दिस इज वेरी ये ऐसी चीजें जो मैं पढ़ा नहीं सकता है ना. ये तो आपको खुद ही समझनी पड़ेगी. बुक्स नेम एंड दी ऑथर. ये भी एक और टेबल है बुक्स नेम एंड दी ऑथर का. देश पांडे. व्यक्ति आणि वल्ली. नट सम्राट. वेरी वेरी फेमस नट सम्राट जो आपका वी शिरवाड़कर.
कुसुमाग्रज, वी शिरवाडकर, वी शिरवाडकर, शिवाजी सावंत, युगंधर एंड मृत्युंजय, स्वामी रंजित देसाई। ये सब बहुत फेमस है, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, देश पांडे, रंजित देसाई, इनामदार, these are गोडसे, these are very very famous authors। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और पढ़ते चलेंगे, क्योंकि दीज आर ऐसी थिंग्स जो मैं आपको पढ़ा ही नहीं सकता है ना, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका लिए कोई आपके पास चारा नहीं है। सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, सूर्य, सन। अब इसी के सिनोनिम है भानु, आदित्य, दिनकर। सिमिलरली पृथ्वी, सो पृथ्वी इज अर्थ, धरती, वसुंधरा, भूमि। जल, जल इज वाटर, वाटर को वारी, पानी भी बोलते हैं, पानी प्याला दे मला, पानी प्याला दे मला। एंटोनिम्स आर विरोधार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द में आते हैं आपकी ऑपोजिट मीनिंग, काला, पांडरा, ब्लैक एंड व्हाइट। तू खूब काला है, तू खूब। हेलो, गुड इवनिंग मनोहर, गुड इवनिंग। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जितनी भी चीजें हमने आज पढ़ी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, preposition, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, figures of speech, part of speech, onomatopoeia, simile, metaphor, pun, है ना, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइसेस, सिंपल परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट। सो ये जितने भी चीज़ हमने आज पढ़ी, फेमस राइटर्स एंड द बुक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें से गारंटी नहीं है कि यही आएंगे, ठीक है, बट हाँ इस पैटर्न से आएंगे, तो आपको एक पैटर्न याद रखनी है। मैं ये बोलूंगा कि इसके भरोसे मत चलना कि भाई ये पांडरा काला ही आएगा, नहीं माय डियर, ये आपको इस तरीके के आएंगे, मुझे बस आपको पैटर्न बतानी है ना, ये तो बहुत इजी है। प्रणाम प्रणाम हितेश, प्रणाम। हेलो विश्वा, हेलो हेलो डियर, सभी को नमस्कार। कॉन्सोनेंट्स जिनको हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है, व्यंजन, व्यंजन आर कॉन्सोनेंट्स। तो क्या क्या है, क ख ग घ, क क ग घ ड, छ छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ न, त त द ध न, प फ क ब भ, य र ल व श, स श हळक ष ज्ञ, क क ग घ ढ, च छ ज ञ, ट ठ ड ढ न, त त द ध न, प फ ब भ क, य र ल व श, स श हळक ष ज्ञ। ठीक है, ये आपकी कॉन्सोनेंट्स है और ये आपकी व्यंजन है। When consonants are anything which are other than vowels या स्वर, आपके पास vowels a e i o u माहित आहे सगळ्यांना, a e i o u ये आपके vowels है, अ आ ई उ ए ऐ ओ आहा, अ आ ई उ ए ऐ ओ आहा, ये आपके vowels है, स्वर, अ आ ई उ ए ऐ ओ आहा। और कॉन्सोनेंट्स आपकी क क ग घ ढ, च छ ज झ न, ट ट ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ क, य र ल व श, अलग श ज्ञ। ठीक है। कैसे उड़ा दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़, कॉन्सोनेंट्स एंड वावेल्स, स्वर आणि व्यंजन। सगळ्यांना कळलं? एवरीबडी हैव यू अंडरस्टूड? सबको समझ आया? क्या मुझे आगे जाने की आपकी अनुमति है? चलिए लास्ट पार्ट पढ़ लेंगे, लास्ट पार्ट पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा। समानार्थी शब्द म्हणजे काय? एनीथिंग विच डिस्क्राइब्स द मीनिंग। उदाहरण, अग्नि आग, सूर्य रवि भास्कर, पृथ्वी धरणी भूमि। विरोधार्थी ऑपोजिट मीनिंग, आवड नावड, प्रकाश अंधार, है ना, लाइट डार्क, आनंद दुख, श्रीमंत अमीर गरीब, है ना, रिच पुअर। तर हे सगळं तुम्हाला माहित असणार पाहिजे, यू मस्ट नो अबाउट दिस। Alright, sure Vishwa, we'll try to make a video on that। ठीक है, मेरी मराठी थोड़ी सी वीक है, बट मैंने बहुत पढ़ाई करी आपको पढ़ाने से पहले। मैंने व्यंजन, स्वर ये खुद पहले पढ़े,
आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ अम आहा, क ख ग घ ड़, है ना? तो ये मैंने पूरे व्यंजन स्वर पढ़े थे, फिर मैंने आपको पढ़ाया समानार्थी विरोधार्थी, मैंने देखा मीनिंग। तो ऐसे ही नहीं कि हवा में उड़ा के पढ़ा दिया, हम वैसे नहीं है, हमारे यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई खुद पढ़ाया जाता है, कंफर्म किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है एंड देन वो आप तक पहुँचता है। ठीक है? तो समानार्थी विरोधार्थी क्लियर है सभी को? सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ सभी लोग जुड़े इस आधे घंटे में टू स्टडी अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड मराठी ग्रामर। रियली रियली थैंकफुल टू यू ऑल। हम डेली इसी तरीके से जुड़ते चलेंगे। अब ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम, एंटोनिम, समानार्थी, विरोधार्थी, व्यंजन, स्वर, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर, टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच। हाँ, टेक्निकल मैं करवा रहा हूँ कल से, परसों से टेक्निकल होगा। कल या परसों से ही टेक्निकल होगा, डोंट वरी, 2 दिन नॉन टेक्निकल था, चिंता ना करें। चलिए देन, विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ गुड डे।